नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कंगा पर। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। मनीष कश्यप ने किया बड़ा खुलासा। चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ बीते सोमवार को पीएमसीएच में मारपीट हुई थी। पीएमसीएच में उनके साथ जो कुछ हुआ इसके बारे में अब जाकर मीडिया को उन्होंने पूरी बात बताई है, जो कि हैरान कर देने वाली है। मनीष कश्यप ने कहा कि वो सोमवार को पीएमसीएच गए थे। एक लड़की का इलाज होना था जिसकी उम्र करीबन 16 से 17 साल थी। सोमवार को डॉक्टर के पास जाकर जब पूछा गया कि क्यों इलाज नहीं किया जा रहा है, इस पर कहा गया कि कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई है तो कैसे इलाज करा जाए, क्या दवा दी जाए। मनीष कश्यप ने कहा कि बच्ची को जो बीमारी थी उसमें ऐसा था कि शरीर के नीचे का हिस्सा धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट देते हुए कहा कि अब तो रिपोर्ट आ गई है और अब आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी बीमारी है, अब तो इलाज शुरू कर दीजिए। तो उन्हें लगा कि मैंने उनकी डॉक्टरी पर सवाल खड़ा कर दिया। मनीष कश्यप ने कहा कि बहस होने के बाद वो सुपरिटेंडेंट के केबिन में चले गए। हालांकि यहाँ सुपरिटेंडेंट नहीं थे, शायद डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे। जो भी था उससे वो बातचीत करने लगे और इसी दौरान कई लोग वहां पर पहुंच गए और करीबन 200 जूनियर डॉक्टर ने उन पर हमला कर दिया। किश्तवाड़ में दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चतरू के सिंघापोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ दूसरे दिन भी जारी है। किश्तवाड़ के चतरू के सिंघापोरा इलाके में चल रहे ऑपरेशन के दौरान ड्यूटी के दौरान एक जवान शहीद हो गया। संसद के सामने वाली मस्जिद सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, वहीं दूसरी ओर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। वक्फ कानून पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शुरुआत से ही विरोध में है। इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और अब उन्होंने वक्फ कानून को लेकर कहा कि ये कानून कह रहा है कि हम उस मस्जिद को मस्जिद नहीं मानेंगे, सरकार की प्रॉपर्टी बना देंगे। संसद के सामने वाली मस्जिद सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्या हमारी आस्था नहीं है? जासूसी केस के आरोपी की जमानत याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने जासूसी के एक मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। देश में शांति है, हालांकि क्योंकि सशस्त्र बल सतर्क रहते हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मोहसिन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर भारतीय सेना से संभावित संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान उच्चायोग को भेजने का आरोप है। मोहसिन खान पर आरोप है कि वो एक गुप्त वित्तीय माध्यम के रूप से काम कर रहा था, जो धन की गुप्त आवाजाही की सुविधा देता है ताकि उनके स्रोत को छुपाया जा सके और पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी भेजने में मदद दी जा सके। ज्योति मल्होत्रा को लेकर बेहद हैरान कर देने वाले खुलासे। पाकिस्तान के लिए जासूसी और खुफिया जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा को लेकर जांच एजेंसियों को कई जानकारियां मिल रही हैं। एजेंसियों को यह पता चला है कि 11 फरवरी 2023 को जब मुंबई शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेसवे की उद्घाटन हुआ, जब पहली बार वंदे भारत उस रूट पर शुरू हुई थी, तब ज्योति ने न केवल इस पहली में शामिल हुई थी बल्कि पूरे रूट का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। और इतना ही नहीं, शिरडी पहुंचने के बाद भी उसने कई स्थानों के वीडियो और फुटेज शूट किए थे। सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या ये पूरी गतिविधि पूर्व नियोजित थी या उसका मकसद संवेदनशील जानकारियों को एकत्र करना था। पप्पू यादव की बात से बढ़ सकती है तेजस्वी यादव की टेंशन। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार का चुनाव हमें राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ने की जरूरत है, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज राष्ट्र के सवाल पर या फिर स्वाभिमान के सवाल पर, युवाओं के मुद्दों पर सभी की उम्मीद राहुल गांधी बन गए हैं। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने वार पलटवार के बीच सांसद पप्पू यादव ने कहा कि 15 साल आरजेडी की सरकार और 20 साल एनडीए की सरकार रही, दोनों ने मिलकर बिहार को बर्बाद किया है और आज बिहार में सबसे बुरी स्थिति स्वास्थ्य विभाग की है। कहीं अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन नहीं है तो कहीं एमआरआई नहीं है। कांग्रेस नेता उदित राज का पीएम मोदी पर तंज। राजस्थान के बीकानेर में गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र कर कहा कि अब उनकी नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। उन्होंने कहा, मोदी सीना तान कर खड़ा है, मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का खून गर्म होता है। अब भारत ने साफ कर दिया कि हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, फिल्म निर्देशक, उपन्यासकार, कवि और स्क्रिप्ट राइटर की अकल घास चरने गई थी क्या? उनको ये आइडिया क्यों नहीं आया? मोदी जी ने कहा कि अब मेरी नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। इस अकेले डायलॉग से फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है। केशव प्रसाद मौर्य ने दी राहुल गांधी को बड़ी नसीहत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि राहुल गांधी को चाहिए कि पाकिस्तान का गुलामी वाला चश्मा और चीन की झूठी सुनने की मशीनें फेंक दे। देश के दुश्मनों को नजर से देखना बंद करो, वरना भारत की जनता आईना दिखाना जानती है। राजस्थान की वीर जमीन पर पीएम मोदी की गूंज और लहराता जनसागर बता रहा है कि अब देश गुलाम मानसिकता नहीं रहा है, राष्ट्रवादी नेतृत्व चाहता है। भारत अब सिर्फ देखता नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देता है। जय हिंद। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा निशाना। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मौत के नाम पर, हत्या के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर और वो जो जवानों की मौत के नाम पर वोट लेना जानते हैं, वो सिंदूर के सौदागर है, वो सिंदूर के सेल्समैन है। ये बात आज उन्होंने साबित की। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है और एक तरफ 4 आतंकवादी आज भी खुले घूम रहे हैं, जो हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने के लिए जिम्मेदार है। भारत के प्रधानमंत्री कैसे कह सकता है कि हमारी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है? क्या उन आतंकवादियों को मारा गया है? उनके खिलाफ कार्रवाई की है आपने? बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए गए और आप उस पर मार्केटिंग कर रहे हैं। दिल्ली में 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बुधवार की रात तेज आंधी और बारिश के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में मौसम का मिजाज बदल गया है। गुरुवार को लोगों को गर्मी से राहत मिली और ऐसे में अब मौसम विभाग ने दिल्ली में शुक्रवार और शनिवार को तेज हवा और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।